पार्टी शुरू हो रही है। भाई साहब इतनी संस्कारी वीडियो देखने के लिए मैं तरस गया था जब से टिकटॉक बैन हुआ है तब से। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या देखूँ। मगर मैं अपने देश की उन महान लड़कियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जिन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी और आज भी कार्यरत हैं। देखो देखा, मगर फिर भी ये लड़कियां उतनी मेहनत नहीं दिखा पा रही जितनी कि टिकटॉक पे दिखाती थी। यार मुझे लग रहा है अभी इन्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि टिकटॉक का जो मुजरा हुआ करता था ना यार, उसको देखने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए हों। और ये टिकटॉक का मुजरा कुछ ऐसा हुआ करता था कि कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाता था और गणित लगाता था, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आता था कि इसका लॉजिक क्या है, क्या बेस है इसका, किस लिए बनाया गया है, क्या उद्देश्य है। बट साला जब तक टिकटॉक बैन नहीं हो गया मुझे पता नहीं चला, लेकिन जैसे टिकटॉक बैन हुआ तब मुझे पता चला कि ये तो सब हमारे देश को आगे ले जाने का तरीका था भैया। तुम ही हो जिंदगी। और इसी बात पे मैं बहुत रिसर्च कर रहा था और काफी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि हमारे देश की लड़कियां भी बहुत हार्ड वर्किंग हैं यार। अब तुम खुद समझना कि लड़कियां रोजाना स्कूल जाती थी। हाँ वो बात अलग है कि टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर से जाती थी। देखो रोजाना कॉलेज जाती थी, ऊपर से टिकटॉक वीडियो बनाती थी, ऊपर से मम्मी पापा और टीचर से छुप के टिकटॉक वीडियो बनाती थी। यार मामूली बात है क्या। अब आप खुद बताओ, जिन लड़कियों में इतना प्यार होगा और इतनी मेहनत करेंगे और रोजाना स्कूल जाएंगे, हाँ वो बात अलग है कि टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर से जाएंगे, बट जो भी है जिस देश में इतनी महान लड़कियां होंगी तो उस देश का नाम तो रोशन होगा ही। और भाई साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ ऐसी ही लड़कियां ट्रॉफी जीता करती हैं। निशाना ही देख लो। वाह कितना सटीक निशाना लगाया है बहन जी ने यार। अरे कोई ट्रॉफी व्रॉफी हो तो इंतजाम करवाओ बहन जी को यार। देखो कितना खतरनाक भविष्य है हमारे देश का। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस देश का होगा क्या। एक तो साले लौंडे पहले से ही ठरकी थे हमारे देश के, अब ये लड़कियां भी ड्रामा करने लगी हैं। मैं सही बता रहा हूँ बहन, तुम्हारे बस की नहीं है सब कर पाना। तुम जाओ, तुमसे तो ये लात भी नहीं खाई जाएगी। और यार ये लौंडे भी कम बड़े ठरकी नहीं है। अरे यही तो है सब ठरकपन की जड़। कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो भाई साहब इनकी ठरकपन देख के लड़कियां भी ठरकी हो गई हैं। पहले इनका ठरकपन देखो जरा। मतलब बंदे की तुम ठरकपन देख रहे हो, बंदे के अंदर जरा सा भी डर नहीं है। मतलब अगली बंदी का बंदा साथ में जा रहा है मगर फिर भी इम्प्रेस तो करेगा लौंडा। वाह यार मैं तो ये कह रहा हूँ इन लोगों को हो क्या गया है, इनके 24 घंटे ध्यान लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगा रहता है। यार होगा क्या इस देश का यार। तेरे लंबे लंबे काले काले, ओ तेरे लंबे लंबे और ये जो ठरकपन की कहानी है ना, ये हमारे देश तक ही सीमित नहीं है। मैंने भाई साहब नोटिस किया है कि लौंडे किसी भी देश के हों, ठरकपन सब में सेम होगी। और आपने तो सुना ही है कि रस्सी जल जाती है और ऐंठ नहीं जाती है। तो भाई साहब लड़के सेम टू सेम वही हैं। देखो देखा यार, यहाँ पे मुझे एक लाइन याद आ रही है। वो कहते हैं कि फटक के हुई छुआरा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। यहाँ पे रस्सी जल तो गई है लेकिन ऐंठ नहीं जाएगी। देखो वाह यार मान गए इन लौंडों को। वैसे मैंने अपने पूरी जिंदगी में इतना सम्मान पाते हुए किसी लौंडे को नहीं देखा। और वो भी छोड़ो, लौंडों में इतने संस्कार, कमाल है यार। इतनी संस्कारी तो हमारी लड़कियां भी नहीं है यार। पाए लागू माँ ये गोड्डे हैं पानी च हैं।
भाई साहब कुछ भी हो, जमाना जो है ना वो बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। तो जिस ढंग से देश बदल रहा है उसी ढंग से हमारे लौंडे भी तरक्की कर रहे हैं। देखो, एक होते हैं ठरकी, फिर आते हैं बहुत बड़े वाले ठरकी, और फिर आते हैं वो लड़के जो आंटियों पे लाइन मारते हैं यार। और ज्यादा शॉकिंग होने की जरूरत नहीं है भाई साहब, ये तो रियल है और आम बात है ये। और इस बात पे बहुत बड़ा बवाल भी हुआ है। और मेरा सवाल तो इन बहन जी से ही है कि तुमको इतना बुरा क्यों लग रहा है भाई? अरे तुम भी हमारे लौंडों को भाव नहीं दोगी तो हमारे सिंगल लौंडे कहीं तो जाएंगे। भाई साहब इसी बात पे इन आंटी ने इसको बहुत पेला था। एक लड़की टिकटॉक पे बोली है कि जहर खा के मर जाने को मन होता है ये सुन के कि आंटियों के भी बॉयफ्रेंड है। तो बेटा छिपकली, आंटियां औरत नहीं है, आंटियों के बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते? गौर फरमाओ, आंटियां कितनी खूबसूरत। और अब मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें लौंडों का असली ठरकपन। एक्चुअली में क्या है ना, इनके दिमाग में सिर्फ एक ही कीड़ा रेंगता रहता है, लड़कियों को जबरदस्ती अपना बनाने का। मतलब वो इनसे प्यार करे ना करे, लेकिन ये उनसे करेंगे। वाह, अब इसी लौंडे की ठरकपन देख लो, ने मांग भर दी। अरे छोड़ो यार, मैं कहाँ इन चक्करों में पड़ जाता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यार जब से टिकटॉक बैन हुआ है मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। और मैं सोच रहा था कि यार ये टिकटॉक की लौंडियाँ गई कहाँ आखिर। मैंने इन लौंडी को बहुत खोजा और बहुत खोजबीन की, तब जाके मुझे एक वीडियो दिखी, ये वाली। मतलब ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिल में थोड़ी सी राहत आई और मुझे संतुष्टि हुई कि चलो लड़कियां अभी भी देश हित में कार्यरत तो हैं। बट यार ये देखने के बाद मुझे उतनी संतुष्टि नहीं हुई जितनी कि टिकटॉक का मुजरा देखने में होती थी, क्योंकि उस मुजरे में कुछ ऐसी खासियत होती थी कि उस मुजरे को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल था। पता ही नहीं लग पाता था कि चल क्या रहा है। जैसे कि इस मुजरे को देखो, इसमें लड़के ने लड़की का जूता थाम लिया। इसकी बहन का मैं गणित लगाते लगाते मर गया, मेरी समझ में नहीं आया, मेरे पल्ले नहीं पड़ा यार कि इस जूते का लॉजिक क्या है। साला कटोरा थाम लेता, समझ में आता थोड़ा बहुत। और मैंने ये भी नोटिस किया कि इन लड़कियों के मुजरे में जो कमी आ रही है उसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि एक फीचर कम है आजकल के एप्लीकेशंस में। वो फीचर कुछ इस हिसाब का था कि उससे हम सिंगल लौंडों को बहुत अच्छी तरह से काटा जा रहा था, जो कि आजकल के ऐप्स में नहीं है। जैसे कि ये था, यार ऐसी बात नहीं है कि मैं टिकटॉक के मुजरे को मिस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ने इतने सारे एप्लीकेशन जो लॉन्च कर दिए हैं। मगर यार मुझे दुख इस बात का है कि ये लड़कियां उतना अच्छा मुजरा नहीं दे पा रही हैं। जैसे कि ये देखो, स्नैक वीडियो का मुजरा है ये। और ये था टिकटॉक का मुजरा। वाह, वैसे कुछ भी कहो यार, हमारे देश की लड़कियों ने हिम्मत नहीं हारी। अरे हमारे देश की लड़कियां इतनी साहसी है ना कि टिकटॉक के जैसे और 10 एप्लीकेशन बंद क्यों ना हो जाएं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें। लेकिन यार मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। जैसे कि टिकटॉक का मुजरा था, देखो। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। अब कुछ लोग कहेंगे कि सुनील भाई तुम सिर्फ लड़कियों के ही गुणगान करते रहते हो, लड़कों के नहीं। अच्छा, तो पहले ये देखो फिर बताता हूँ। काल गलती थे, मैंने 8-10 बादाम के खा लिए, इसकी बाण के मैंने क्लास 3री तक का प्यार याद आ लिया। नहीं, तुम बंदी की कैपेसिटी देख रहे हो, बंदी को 3री क्लास में प्यार हो गया था। की बहन का यहाँ साला 3री क्लास में ये मालूम नहीं था कि प्यार का मतलब क्या होता है। तो बताओ इनके गुणगान कैसे ना करूं। और बात करते हो लौंडों की, और ये लौंडे एक वीडियो तक नहीं बनते हक रहते हैं। देखा तो गाइस, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करके रख ही लीजिए। और हाँ, ये इंस्टाग्राम रहा, जाके फॉलो कर लेना। चलता हूँ, बाय।